देखो, आज के समय प्रतियोगिता का दौर है और खासकर शिक्षा जगत में बच्चे जो पढ़ाई अध्ययन करते हैं, जब घर से दूर आते हैं, जब पढ़ाई के लिए और एक अपना रूम किराए पे लेके पढ़ाई करते हैं, तो उस दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का उसमें सामना करना पड़ता है। जब बाहर आते हैं बच्चे तो आस-पास में जब शहरी माहौल होता है शहर में, तो आस-पास में शोर-शराबा भी काफ़ी होता है। कई बच्चे और रूम भी इस तरह एकांत में नहीं मिल पाता है और एकांत मिल पाता तो भी वो शहर से काफ़ी दूर होता है, तो बच्चों को आवागमन में समस्या रहती है। तो उस दौरान ये 2015 के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ लाइब्रेरी का। उसमें बच्चे बच्चे आकर के अपनी खुद की किताबें लेके आते हैं, स्वाध्याय करते हैं। असल में ये स्वाध्याय एक प्रकार का है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोचिंग वगैरह नहीं होती है। यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं होती है कि जो अपने पुस्तकालय होता है ऐसी किताबें रखी गई हो, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चे अपनी खुद की किताबें लेके आते हैं। जो जिस प्रतियोगिता परीक्षा की वो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, चाहे स्कूल एजुकेशन में हो, चाहे प्रतियोगिता में कॉम्पिटिशन में हो, वो अपनी किताब खुद लेके आते हैं और वहाँ बैठ कर के स्वाध्याय करते हैं। असल में लाइब्रेरी एक माहौल उपलब्ध करवाती है उन बच्चों को। नो साइलेंट ज़ोन होता है वहाँ पे, कोई किसी प्रकार का शोर-शराबा नहीं होता है। बच्चे आराम से स्वाध्याय करते हैं और बाहर जब बच्चे आते हैं कोई, क्योंकि बाहर जब रूम पे बैठते हैं बहुत सारे मित्र मंडली आते हैं, बातचीत शुरू होती है और उसमें काफ़ी वक़्त वो बर्बाद हो जाता है। तो बच्चे एक नो साइलेंट ज़ोन में रह कर के बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं और एक ऐसा वातावरण जो जब गर्मी पड़ती है, तो लाइब्रेरी में जैसे जो एयर कंडीशन व्यवस्था होती है, तो उसमें एक वातानुकूलित चीज़ें होती है, तो बच्चा काफ़ी समय तक अपने पढ़ाई में वो ध्यान दे पाता है। तो लगातार स्वाध्याय एक जगह बैठ कर पे काफ़ी लंबे समय तक वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बच्चा स्वाध्याय कर पाए एकांत रहकर और एक सम वातावरण में रह करके। और इस प्रकार आज के समय में ये नई पीढ़ी है जो जेन ज़ी कहते हैं, इनके लिए जो पढ़ाई के लिए एक अलग से उनको वातावरण चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। तो बच्चे रूम पे पढ़ाई करते हैं तो उनमें मोबाइल कोई नोटिफ़िकेशन आ गया बार-बार देखना, और ये नो मोबाइल ज़ोन भी होता है। तो जेन ज़ी जो नई पीढ़ी है उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक बड़ी दिक्कत आती है उनको एकाग्रता की, और लाइब्रेरी है उनको एक एकाग्रता का माहौल, शांत वातावरण उपलब्ध करवाती है। और जब लाइब्रेरी के अंदर जाते हो आपको, तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख कर के आप बाहर रख सकते हो या अंदर रखते हो तो भी साइलेंट जोन में रखते हो और आराम से बैठकर अध्ययन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एकाग्रता बनाए रखती है और बच्चों के स्वाध्याय में सबसे बड़ी मददगार साबित हो सकती है। आप शिक्षक हैं तो छात्रों के लिए क्या संदेश? छात्रों के लिए ये संदेश है कि लाइब्रेरी बनी है, इतना तल्लीनता से भामाशाह महोदय ने भी बहुत सारा इसमें अपना पैसा लगाया है, खून पसीने की कमाई लगाई है। तो इतना बढ़िया तरीके से किया और मेरे हिसाब से सिणधरी में ये बाड़मेर जिले में बहुत सिणधरी में खासकर बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से भामाशाह ने जो उन अपनी जो नई पीढ़ी के लिए जो कुछ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा प्रयास है मेरे हिसाब से। और जो नई पीढ़ी आने वाली, मैं सबका वेलकम करता हूँ। जो बच्चे आते हैं यहाँ लाइब्रेरी में आए और स्वाध्याय करें और पढ़ाई करके के अपने माँ-बाप का नाम, अपने समाज का नाम, अपने गाँव का नाम और इस सिणधरी का नाम रोशन करें। बहुत-बहुत आगमन आपका स्वागत है। लाइब्रेरी का शीघ्र ही शुभारंभ होने वाला है 26 अक्टूबर का। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है।